अस्सलाम वालेकुम जी, फ़ियाज़ रामे आप लोगों से मुखातिब है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे खुर्रम गुजर के हवाले से, जो कि एक टिकटॉकर हैं। आजकल टिकटॉकर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ख़बरों की ज़ीनत बने हुए हैं और उनके अगेंस्ट मुख्तलिफ़ तरह की इंक्वायरीज़ और FIRs वगैरह हो रही हैं। खुर्रम गुजर साहब जो कि अक्सर शेर वगैरह दिखाते हुए नज़र आते हैं और बड़ा लाइफ स्टाइल और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और घर दिखाते हुए नज़र आते हैं। सबसे पहले तो मैं लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ कि ये बेसिकली उन लोगों के लिए सबक है जो इन लोगों को अपना आइडियल बना लेते हैं, जिनकी कोई एजुकेशन नहीं है, जिनकी कोई कोई किसी किस्म की एक्सपर्टीज़ नहीं है, और वो ऑडियंस ग्रैब करने के लिए लोगों को इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं, सोशल मीडिया पे माइलेज हासिल करते हैं और लोग उनको अपना आइडियल बना लेते हैं और इस हद तक एतमाद कर लेते हैं कि उन्हें अपना सब कुछ ही समझ लेते हैं। तो ऐसा ही राना अरसलान नामी एक शख्स के साथ हुआ, जिसने खुर्रम गुजर साहब के साथ इस हद तक ट्रस्ट कर लिया कि उन्होंने जनाब 2 लाख यूरो जो है वो उनको इन्वेस्टमेंट के लिए दे दी, जो कि पाकिस्तानी काफ़ी बड़ी अमाउंट बनती है, करोड़ों में ये अमाउंट बनती है। एक कमर्शियल प्लॉट परचेज़ करने के लिए ये रकम उनको दे दी। बाद में ना ही वो कमर्शियल प्लॉट मिला और ना ही वो रकम वापस मिली। मज़ीद ये है कि उस रकम की वापसी का अमानतन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जनाब ये तो आपकी अमानत है, आप एनी टाइम वापस ले सकते हैं। लेकिन जब वापसी का मुतालबा किया गया तो अमानतन रकम की वापसी पे धमकियाँ मिलना शुरू हो गई। अब एक तो आपने पैसे दिए, दूसरा आपको धमकियाँ मिलना शुरू हो गई। तो इस हवाले से थाना डिफेंस लाहौर में एक एप्लीकेशन गई, जिसके मुताबिक 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की एक एप्लीकेशन कटी। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है कि आपने किसी को कोई इंटरेस्टमेंट की है, किसी पे एतमाद करते हुए आपने कोई अमानतन चीज़ उसे दी है, लेकिन वो शख्स उसमें अमानत में ख़यानत कर रहा है, उसने आपका जो ब्रीच है उसको तोड़ा है, आपका जो ट्रस्ट है उसको तोड़ा है और अमानतन रकम में बदनीति की बुनियाद पर ख़यानत करना चाहता है और आपकी रकम खाना चाहता है। तो जनाब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की इस यूट्यूबर के, इस टिकटॉकर के अगेंस्ट जो है वो FIR कट गई है और बाकायदा तौर पर ये मोहतरम जो है वो अरेस्ट हो गए। मैं आपको बताऊं कि ये जो 406 की FIR होती है ये इतनी आसानी से नहीं कटती। इसमें खुद SP ऑपरेशन जो है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, चीज़ों को वकूए की तस्दीक करते हैं और उनकी परमिशन के बाद नामजद जो FIR है वो दर्ज होती है। तो अगर ये FIR दर्ज हुई है तो इट मीन जो इस केस के कंप्लेनेंट है राना अरसलान साहब, उन्होंने इस केस के हवाले से कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस, कुछ स्ट्रॉन्ग प्रूफ पुलिस को दिए होंगे, जिसकी वजह से SP साहब जो है वो FIR दर्ज करने के हवाले से मजबूर हो गए और उन्हें ये स्टेप लेना पड़ा। तो बहरहाल ये मोहतरम अरेस्ट हो गया। अब इनका फिजिकल रिमांड लेने के लिए इन्हें कैंट कचहरी लाहौर में पेश किया जाएगा और वहाँ से इनका फिजिकल रिमांड जो है वो लिया जाएगा और फिर इनसे फर्दर इंटेरोगेट किया जाएगा। अगर इस जुर्म को देखा जाए तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इसकी 7 ईयर पनिशमेंट है, 7 साल इसकी सज़ा है। और जनाब इसकी अगर मज़ीद बात की जाए तो ये नॉन बेलेबल है, इसमें बेल भी नहीं हो सकती। और अगर ये प्रूव हो जाता है तो इसमें फिर ये मोहतरम अंदर ही रहेंगे। इसकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल तो कोई चांस ही नहीं बनता, हाई कोर्ट से भी मुश्किल ही होगी अगर ये ऑफेंस प्रूव हो जाता है। बहरहाल ये केस के हकायक से ऐसा ही लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग किस्म की एविडेंस आई है। बैकडोर सोर्सेज से ऐसी चीज़ें ही सामने आ रही हैं कि स्ट्रॉन्ग किस्म के एविडेंस इनके अगेंस्ट मौजूद हैं, जिसकी बेस पर इनके अगेंस्ट FIR कटी है और इनका जेल से बाहर आना अब मुश्किल है। ये फिजिकल रिमांड के बाद इनको जुडिशल कर दिया जाएगा और बेल का चांस इसमें कम ही लग रहा है। बहरहाल मैं इसमें यही कहूँगा कि जो लोग इनको आइडियल बना लेते हैं, खुदारा वो इनको आइडियल ना समझें। ये जस्ट सोशल मीडिया पे प्रमोशन करने का ट्रिक होता है। कुछ लोगों ने तो अपने घर भी किराए के लिए होते हैं और कुछ लोगों ने गाड़ियाँ भी रेंट के लिए होती हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाते हैं और शेर दिखाते हैं और जनाब ज़मीन आसमान एक दिखाते हैं, सब्ज़ बाग दिखाते हैं, तो लोग उससे ट्रैप होकर इनको अपना आइडियल बना लेते हैं और बाद में फिर इस तरह के मामलात का शिकार हो जाते हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये जो मोहतरम है उन्होंने FIR तो कटवा दिया राना अरसलान साहब को, लेकिन उनको साथ में एक सिविल सूट भी फाइल करना होगा, जिसे हम ऑर्डर 37 का दावा कहते हैं, सूट फॉर रिकवरी ऑफ लोन अमाउंट या अमानतन रकम की वापसी के लिए, ताकि उसमें वो कोई ऑर्डर करवा कर अगर इनके नाम से कोई किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी है तो उसको अटैच करवा के ऑक्शन करवा के वो अपनी रकम जो है वो रिकवर कर सके। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इनके ऊपर पहले भी कुछ FIR है, ये एक्साइज वगैरह में और कुछ गाड़ियों का लेन देन और इस तरह की चीज़ें करते थे। मकसद बात यह है कि पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता हैं और हिस्ट्री शीटर हैं। मैं इसमें यही कहूँगा कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी आइडियल ना बनाएं और अगर आप किसी को आइडियल बनाते हैं तो उससे पहले उसकी पड़ताल कर लें कि वो कोई किसी किस्म का कोई फ्रॉडिया या कोई स्कैमर तो नहीं है, जिस तरह से ये खुर्रम गुजर साहब के केस के हवाले से हुआ। मैं सिंपली इसमें यही कहूँगा
کہ اس میں اداروں کو ٹرانسپیرنٹ قسم کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، اور اگر ان کی رقم واقعی ان کے ساتھ اسکیم ہوا ہے تو وہ رقم ان کو واپس ملنی چاہیے، اور اس کے لیے اپروپریٹ فورم بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔